स्टेप मार्किंग से पास हो सकते हैं क्या? ज़रूर हाँ, स्टेप मार्किंग से पास हो सकते हैं, बट मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली स्टेप मार्किंग मिलता है। ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता कि आप लोग कुछ भी लिखे हो तो उसमें स्टेप मार्किंग मिलेगा, बट क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर होगा स्टेप मार्किंग में उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन जब आप शुरू करते हो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ गिवन वैल्यूज होता है। अगर आप गिवन वैल्यूज को सही तरीके से लिखे हो, उसमें आपका जो ग्रेस मार्क और स्टेप मार्क दोनों को अगर कंसिडर किया जाए, ग्रेस मार्किंग का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर पूरा पेपर पहले चेक हो जाता है, उसमें आपका मार्क्स नहीं आता है जो जितना रिक्वायर मार्क्स है, तब पेपर को दोबारा चेक होता है, वहां पे मुश्किल से कोशिश किया जाता है कि आपको थोड़ा सा ग्रेस मार्क मिल जाए। उस केस में क्या होगा, आपको गिवन वैल्यूज में आधा मार्क्स मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, गिवन वैल्यूज। उसके अलावा बाकी जो स्टेप मार्किंग होता है फॉर्मूला पे बेस होता है। अगर आपने फॉर्मूला को सही से लिखा है जो क्वेश्चन में चाहिए, सपोज डिस्टेंस पूछा है, आपने डिस्टेंस का सही फॉर्मूला लिखा, तो फिर आपको और आधा मार्क मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग में कभी 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क ऐसे परफेक्ट नंबर्स नहीं मिलता है, आपको हमेशा आधा आधा मार्क करके जोड़ा जाएगा। दिस इज द सेकेंड सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो है कैलकुलेशन। काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अगर कैलकुलेशन में मिलना होता, फॉर्मूला और गिवन वैल्यूज में मिलना होता, तो फिर तो मुझे मेन पेपर मैंने जो बोर्ड एग्जाम दिया था मार्च अप्रैल के महीने में, उसमें तो मुझे स्टेप मार्किंग मिला नहीं। दोस्त, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उस टाइम पे स्टेप मार्किंग ना मिलने का मेन रीजन है आप नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ मिल के एग्जाम दे रहे थे। अगर आपको मार्क्स मिल जाता, जो लोग 1 या 2 मार्क्स से फेल हो रहे थे, तो जो टॉप स्टूडेंट्स है या फिर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है जो 70%, 80%, 90% लाते हैं, वो लोग का एक ग्रुप बन के वो लोग अपोज करते कि अगर उन लोगों को उतने में मार्क मिल रहा है तो मुझे भी मार्क मिलना चाहिए। एक बार आप सोच के देखो, जिस स्टूडेंट्स का 95 मार्क्स आया होगा, यानी कि आउट ऑफ 40 अगर कंसिडर करें 38 मार्क्स आया होगा, 39 मार्क्स आया होगा, वो तो डिमांड करेगा, बोलेगा मेरा लास्ट आंसर ही बस सही नहीं है, कैलकुलेशन सही है, फॉर्मूला सही है, सब सही है, तो मुझे आधा आधा मार्क दे देते तो 39.5 आ जाता, बस आधा मार्क्स आप काट देते या फिर 1 मार्क्स काट देते। तो उस केस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो अभी क्या हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं कंपार्टमेंट का, सभी प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं, या फिर आपके जो इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो एक अभी जो कम्युनिटी है वो अलग है। इसमें कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स, कोई टॉपर स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे रहा है, तो उस केस में आपका वैल्यूज कंसिडर हो सकता है। गिवन वैल्यूज में आधा मार्क मिल जाएगा, फॉर्मूला आपने परफेक्ट लिखा है एज इट इज फॉर्मूला, उसमें मिल जाएगा। कैलकुलेशन अगर आपने सही किया है, बट मतलब वैल्यूज पुट किए हो, कैलकुलेशन मतलब क्या होता है, जो भी गिवन वैल्यूज है उसको आप डायरेक्टली लेके फॉर्मूला में पुट करते हो, उसी को बोलते हैं हम कैलकुलेशन। अगर आप वैल्यूज पुट करके थोड़ा बहुत प्लस माइनस डिवाइड, फ्रैक्शन को सॉल्व करना, ब्रैकेट को सॉल्व करना करके आप किए हो, फाइनल आंसर में सपोज 1/2 माइनस 1/4 दिया है, इसका आंसर आप गलत कर लिए हो, बट ये स्टेज तक आप पहुंच गए हो पूरा वैल्यूज डाल के, तो उस केस में आपको कैलकुलेशन में और आधा मार्क कंसिडर किया जा सकता है। समझ में आ गया किस केस में एक्चुअल में स्टेप मार्किंग होता है? तो सपोज इसका आंसर क्या होना चाहिए, एलसीएम आप 4 ले जाओगे, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 1, यानी कि ये 1/4 होना चाहिए, राइट। बट आपने क्या किया, आपने तो सही से नहीं किया। 1/2 को क्या करते हैं, ये 2/4 लिखते हैं, 2/4 माइनस 1/4, ऐसे भी आपने अगर कर लिया होता 2 माइनस 1 1/4 आप लिख लेते, बट आपने सपोज 3/4 लिख लिया या फिर -1/2 लिख लिया, इस केस में आपका आधा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, बस आधा मार्क्स मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन स्टेप मार्किंग, ओके। और जिन लोगों का फाइनल आंसर सही आ गया है बट कैलकुलेशन फॉर्मूला पुट करना गलत है, ये भी एक सिचुएशन हो सकता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो तो सही आ गया है, मैं जैसे तैसे करके या फिर उस क्वेश्चन को मैं बहुत बार सॉल्व किया था एग्ज़ाम से पहले, तो मुझे उसके आंसर याद है, जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आपका सही है, बट आपने फॉर्मूला कहीं और किसी और क्वेश्चन का लिख लिया, या फिर आपने फॉर्मूला सही डाला है बट कैलकुलेशन मिस्टेक करके भी आपने फाइनल आंसर जो है वो 1/4 तक आप पहुंच गए। उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आपको आधा मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आंसर शीट चेक करते हैं, उनके पास सारे आंसर रहता है जो राइट आंसर है फाइनल वाला,
तो वो जो पेपर चेक करेंगे पता चल जाएगा कि आपने फॉर्मूला सही डाला है, कैलकुलेशन गलत करके फिर भी आप आंसर में पहुंच गए हो, यानी कि आप रट लिए हो, वो आंसर को रट लिए हो। बट उस केस में क्या होगा, आधा मार्क्स आपको मिलने का पॉसिबिलिटी है। काफ़ी बार मैंने देखा है 1 मार्क भी मिल जाता है, बट वो रेयर केस में होता है। मैं सभी स्टूडेंट्स अगर जनरल कंसिडर करूं तो 1/2 यानी कि आधा मार्क्स मिलने का पॉसिबिलिटी है। अगर पूरे सिनेरियो को, सारे सिचुएशन को हम मिला लें तो किस केस में आपको मार्क्स मिल सकता है, गिवन वैल्यूज में मार्क्स मिल सकता है, अगर आपने सही फॉर्मूला लिखा है मार्क्स मिल सकता है, कैलकुलेशन आप सही किए हो मार्क्स मिल सकता है, अगर रिजल्ट तक पहुंच गए उसमें आपका स्टेप मार्किंग हो सकता है। अगर आप थोड़े बहुत मार्क्स के वजह से रह जा रहे हो तो फिर ये स्टेप मार्किंग कंसिडर होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरी आया है कि सर गिवन वैल्यूज में लिखा था नहीं मिला था, वो मैंने सिचुएशन बता दिया। और एक दूसरा सिचुएशन है जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, सर मैं सारा क्वेश्चन तो अटेंड किया हूँ बट किसी में मेरा फाइनल आंसर सही नहीं आया है। तो दोस्त मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँगा, मैं आपको झूठा उम्मीद नहीं दूंगा कि हाँ बिल्कुल आप पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, आप एडमिशन के बारे में सोचो। आपको सच में टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि बस आप अगर सभी में स्टेप मार्किंग फॉर्मूला कैलकुलेशन किए हो, वो कितना ही आधा मार्क जोड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी रिस्क आ जाता है। अगर पेपर रिवैल्यूएट हुआ, कुछ हुआ, कुछ साल बाद अगर निकाला गया, क्योंकि सारा पेपर आपका डिजिटल कॉपी होके सेव होता है, अगर उस केस में आप बोलोगे कि मुझे चेक करना है या फिर कभी ऑडिट हो गया, रिसर्च हो गया, उस केस में वो जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो पेपर चेक होते हैं, उनके ऊपर रिस्क आ जाएगा। सो दे विल नॉट प्रेफर टू टेक रिस्क, क्योंकि वो इंडिविजुअली आपको पर्सनली जानते नहीं है। अगर जानते आपके ट्यूशन टीचर होते हैं, आपके स्कूल टीचर होते हैं, वो तो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप पास हो जाओ, बट जो पेपर चेक कर रहे हैं वो आपको पर्सनली इंडिविजुअली नहीं जानते हैं, तो इसीलिए वो कभी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो चांसेस सच में बहुत कम है जिन लोगों का सारे क्वेश्चन में फाइनल आंसर नहीं निकला है। किसी किसी क्वेश्चन में नहीं निकला, बस थोड़े बहुत मार्क के लिए आप अटक जा रहे हो, तब स्टेप मार्किंग कंसिडर होके आप पास हो जाओगे। आई होप समझ आ गया जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा था कि किस किस पॉइंट्स में आपका एक्चुअल में स्टेप मार्किंग कंसिडर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट में बताना है कि सारे कंपार्टमेंट स्टूडेंट बिल्कुल पास हो जाएंगे अगर इतना स्टेप्स को फॉलो किए हो तो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।